सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2017 में आई एक इंडोनेशियन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी पर जिसका नाम है द डॉल 2। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10 और ये काफ़ी बेहतरीन मूवी है। दोस्तों, ये एक कोलैबोरेशन वीडियो होने वाली है सिटीजन जी चैनल के साथ। सिटीजन जी चैनल पर आपको द डॉल मूवी पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन देखने मिलेगी, तो आप ये वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 सिटीजन जी चैनल पर जाके देख ले। आपको पार्ट 1 की लिंक ऊपर आई बटन में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप में से किसी ने सिटीजन जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उन्हें सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर देना। ऑल्सो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आप पार्ट 1 देखकर यहाँ पर आ रहे हो तो इस एक्सप्लेनेशन का मजा लीजिए। इस मूवी को डायरेक्ट किया है रॉकी सोराया ने। तो अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम लैरस एंड उसके भाई बेगस को देखते हैं, जिन्हें आप लोगों ने शायद पार्ट 1 में भी देखा होगा। ये दोनों एक घर में जाते हैं जहाँ पर एक फैमिली की लड़की को डॉल के अंदर कैद आत्मा ने पोजेस कर लिया था। लैरस जो एक प्रीस्टेस थी, वो इस आत्मा को उस लड़की के शरीर से निकालने के लिए आती है। पोजेस लड़की उसे बोलती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी बट तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके माता पिता को और उसे मार दिया गया था जबकि उनकी कोई भी गलती नहीं थी। और वो चाहती है कि लैरस को भी ये पता चले कि परिवार को खोना क्या होता है, बिकॉज उसने पिछली बार डैनियल जो दोषी था उसे बचाने की कोशिश की थी। अब गाइज, ये पार्ट 1 की बात यहाँ पर हो रही है, इसलिए उस लड़की के अंदर की आत्मा उस लड़की को जान से मारकर लैरस के बेटी के शरीर में घुस जाती है। और लैरस के हाथ में जो डॉल थी, जिस डॉल को आपने पार्ट 1 में भी देखा होगा, वो डॉल जल जाती है। लैरस तुरंत अपने घर आने के लिए बेगस के साथ निकलती है, पर तब तक लैरस की बेटी उस आत्मा के द्वारा पजेस होकर घर की मेड को जान से मार देती है और फिर लैरस की बेटी भी मारी जाती है। जब ये दोनों घर पर पहुंचते हैं तो वो दोनों की लाशें टंगी हुई देखते हैं और अपने बेटी को खोकर लैरस रोने लगती है। अब गाइस, पार्ट 1 का रेफरेंस तो सिर्फ यही तक था। अब से कहानी एक दूसरे परिवार पर फोकस होती है जिसमें 3 लोग थे, अल्डो एंड मायरा जो पति पत्नी थे और उनकी बेटी कायला। ये एक काफी खुशहाल परिवार था जिसमें कायला अपनी माँ के साथ ट्रेजर हंटिंग का गेम खेल रही थी और साथ ही उस गेम को रिकॉर्ड भी कर रही थी। कुछ देर बाद अल्डो वहाँ पर आता है और वो मायरा को डिनर पर ले जाने वाला था, इसलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि कायला को वो लोग उसके नानी के घर पर छोड़ देंगे और घर का ध्यान उनकी मेड यानी रखेगी। तीनों भी तैयार होकर निकल पड़ते हैं। कायला ने अपने साथ अपनी फेवरेट डॉल ली हुई थी जिसके बिना उसे नींद नहीं आती थी। सब सही था, बट अल्डो ड्राइव करते समय अचानक से नोटिस करता है कि कार के ब्रेक्स फेल हो चुके हैं और इनकी कार आगे सिग्नल पर खड़ी हुई कार से टकरा जाती है। अल्डो अपने परिवार को कार से निकाल ही रहा था कि दूसरा बड़ा ट्रक तेजी से आकर इन्हें टक्कर मार देता है और इस एक्सीडेंट में अल्डो एंड मायरा तो बच जाते हैं, पर इन दोनों की बेटी कायला मारी जाती है। अगले दिन कायला का फ्यूनरल मनाया जाता है और उसके बाद से मायरा दिन रात कायला की याद में ही रोती रहती थी। फिर कहानी हमें 9 महीने बाद की दिखाई जाती है जिसमें अल्डो अब अपनी बेटी के मौत से उभर चुका था, पर मायरा आज भी उसे याद करके रोती रहती थी। वो कायला की डॉल को लेके उसने रिकॉर्ड की हुई क्लिप्स देखती रहती थी। एंड ओवरऑल बोला जाए तो मायरा आज भी सदमे में थी। रात को अचानक से जब मायरा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि किसी ने अभी बाथरूम में फ्लश किया है और टीवी चलाया है, और वो ये देखकर डर जाती है क्योंकि बाथरूम जाने के बाद तुरंत टीवी ऑन करना ये कायला की आदत थी। अल्डो भी वहाँ पर आता है जो बोलता है कि ये उसका वहम होगा और फिर दोनों भी सो जाते हैं। अगले दिन अल्डो काम पर चला जाता है और मायरा उनकी मेड यानी से पूछती है कि क्या कल रात को तुमने टीवी स्टार्ट किया था? तो यानी बोलती है कि वो टीवी 1 हफ्ते से खराब है। तभी घर पर मायरा की दोस्त एल्सा आती है जिसे देखकर मायरा काफी दिनों बाद रिलैक्स महसूस करती है। ये दोनों शॉपिंग वगैरह करते हैं और तब एल्सा मायरा को बोलती है कि उसका पैरानॉर्मल चीजों पर भरोसा नहीं है, पर फिर भी ये दोनों रात को एक रिचुअल करेंगे ताकि इन्हें पता चले कि मायरा ने पिछली रात को जो कुछ भी महसूस किया था वो कायला ने ही किया था या फिर ये मायरा का वहम था।
इसलिए रात को दोनों भी अंधेरे में कैंडल जला के कायला की फेवरेट चीज यानी कि उसकी डॉल लेके उसके कमरे में बैठते हैं और फिर एक गाना गाते हैं जो कि उसी रिचुअल का पार्ट था। पर इस रिचुअल का एक रूल था, इसे परफॉर्म होते ही चाहे किसी आत्मा की प्रेजेंस महसूस हो या फिर प्रेजेंस महसूस ना हो, पर एक बार प्रेयर जरूर बोलनी चाहिए, नहीं तो आत्मा बाद में भी आकर इस डॉल में कैद हो सकती है। पर इनके रिचुअल करते ही अचानक से मेड यानी वहाँ पर रूम में आ जाती है और ये दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और बिना प्रेयर किए ही ये दोनों वहाँ से चली जाती है और हम डॉल को देख पाते हैं जिसकी आंखें हिलती है, यानी कि इस रिचुअल के चलते कायला की स्पिरिट जो बिना किसी एक्सटर्नल बॉडी के घर में घूम रही थी उसे इस डॉल के अंदर एंट्री मिल जाती है। उस रात अल्डो मायरा को मैसेज करके बोल देता है कि उसे रात भर ऑफिस में ही रुकना पड़ेगा उसके काम के सिलसिले में, इसीलिए एल्सा मायरा के साथ रात में रुक जाती है उसे कंपनी देने के लिए। रात को जब मायरा नहा रही थी तो एक हाथ उसके पीछे से आके उसके सर पर शैम्पू लगाता है, पर उसके पीछे कोई भी नहीं था। तभी मायरा को कायला की आत्मा दिखती है जिसे देखकर वो डर के मारे बाथरूम के बाहर आती है। तो अगेन उसे बाथरूम के खिड़की पर वही आत्मा खड़ी दिखती है जो असल में कायला की आत्मा थी और वो एक ही सेकंड में गायब हो जाती है। फिर वो शीशे पर मम्मा लिखती है जिसे देखकर मायरा चिल्लाने लगती है और आवाज सुनकर वहाँ पर एल्सा आती है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एल्सा मायरा को वहाँ से ले जाकर सुला देती है। अगले दिन सुबह एल्सा अपने घर चली जाती है और मायरा को सजेशन देती है कि अब पिछली बातों को भूल जाओ और आगे बढ़ो। फिर मायरा उसके बाद छत पर जाके सूख रहे कपड़ों को बकेट में डाल रही थी, पर हो ये रहा था कि वो कपड़े अचानक से वापस उसी जगह पर लटके हुए दिख रहे थे। जितनी भी बार मायरा कपड़े बकेट में डालती थी वो वापस जगह पर लटक जाते थे। फिर उसे वो डॉल बकेट में दिखती है जिसे देखकर वो भाग रही थी। तभी अल्डो अपने काम से घर पर आता है और वो डॉल गायब हो जाती है। मायरा बोलती है कि वो डॉल अभी यहीं पर थी। फिर ये दोनों जाके कायला के रूम में देखते हैं, पर कायला की फेवरेट डॉल उसी रूम में थी। ये देखकर अल्डो को लगने लगता है कि मायरा पागल हो रही है। रात को कपड़े प्रेस करते वक्त मायरा को टेबल पर अचानक से वही डॉल बैठी हुई दिखती है। इस बार मायरा बिना आवाज किए वहाँ से जा रही थी तो उसे बेसमेंट में कायला की आवाज आती है जो मॉम कहकर उसे पुकार रही थी। जब वो बेसमेंट में जाती है तो वहाँ जमीन पर ट्रेजर लिखा हुआ था, बिल्कुल उसी फॉर्म में जैसे कायला लिखती थी। तभी कायला अचानक से मायरा को पीछे से पकड़ लेती है और चिल्लाने की आवाज सुनकर अल्डो वहाँ पर आता है। मायरा उसे समझा रही थी कि घर में कायला की आत्मा आ चुकी है, पर अब अल्डो को यकीन हो गया था कि मायरा पागल है, इसलिए वो उसे अगले ही दिन एक साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाती है जो इन्हें सजेस्ट करती है कि एक वेकेशन पर जाओ ताकि मायरा को रिलैक्स फील हो। तो अल्डो मायरा को एक आइलैंड पर ले जाता है और दोनों भी काफी एंजॉय करते हैं। बट रात को जब वो सो रहे थे तब अगेन सेम चीज होती है। बाथरूम में फ्लश होने की आवाज आती है और उसके तुरंत बाद टीवी स्टार्ट हो जाता है और ये बात भी मायरा ही नोटिस करती है। जब वो बाहर जाती है तो केला की आत्मा ने 26 नंबर बाहर लिखा हुआ था, एज इफ वो मायरा को कुछ बताना चाह रही थी। फिर वहाँ वो डॉल पहुंच जाती है जिसके पीछे ही कायला की आत्मा खड़ी हुई थी। डर के मारे मायरा पूल में गिर जाती है। वो किसी तरह पानी से बाहर आकर अल्डो को आवाजें लगा रही थी और अल्डो की नींद खुलकर वो पूल में कूदकर मायरा की जान बचा लेता है। अगेन वो बार बार मायरा की ये आत्मा वाली बातें सुनकर तंग आ चुका था, इसलिए वो अगले ही दिन वापस आ जाते हैं और अल्डो अब ज्यादा से ज्यादा देर ऑफिस में ही बिताने लगा ताकि वो मायरा से दूर रह सके। और उसने मायरा के साथ रहने के लिए उसकी दोस्त एल्सा को बुला लिया था। अल्डो के जाते ही एल्सा मायरा को लैरेस के पास ले जाती है जिसे हमने वीडियो के स्टार्ट में ही देखा। लैरेस ने अपनी बेटी 2 साल पहले खो दी थी, जिसके बाद से उसने आत्माओं से डील करना छोड़ दिया था। वो मायरा की हेल्प करने से मना कर देती है, बट बेगस यानी कि लैरेस का भाई वो अभी भी इसी फील्ड में था, इसलिए वो इन दोनों के साथ मायरा के घर पर आता है। वो कहता है कि कायला की आत्मा असल में तुम्हें कुछ बताना चाह रही है, तुम उससे बिना डरे आज रात को अकेली ही वही रिचुअल करो जो तुमने इससे पहले भी किया हुआ है। कायला तुम्हें कुछ क्लू देगी, जो क्लू तुम्हें समझना होगा। ये बोलकर बेगस पास ही में एक होटल में जाके रुकता है और एल्सा भी उसके साथ जाती है ताकि घर में मायरा अकेली ही रह सके और वो कायला की आत्मा से बात भी कर पाए। दूसरी तरफ हम लैरसा को देखते हैं जिसे उसकी मरी हुई बेटी सिग्नल देती है कि तुम्हें मायरा की मदद करनी चाहिए। इसीलिए लैरसा भी मायरा की मदद करने के लिए घर से निकल जाती है। उसी रात को मायरा घर में अकेली ही रिचुअल करती है और कायला की आत्मा से क्लू मांगती है। तो कायला उसे जवाब देती है कि उसके रूम में जाओ और 26 नंबर देखो। मायरा कायला के रूम में जाती है तो उसे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती जो संख्या में 26 हो। बस उसे 25 मेमोरी कार्ड्स मिलते हैं
जिसमें पुरानी कायला ने रिकॉर्डिंग्स की हुई थी। यानी इसका ये मतलब था कि 26 नंबर की जो मेमोरी कार्ड थी उसमें कुछ राज छुपा हुआ है और मायरा को उस कार्ड को ढूंढना पड़ेगा। तभी अल्डो घर पर आता है जो कहता है कि साइकेट्रिस्ट तुम्हें घर पर ट्रीट करने के लिए आई है। डॉक्टर घर में आती है और उस डॉल को हाथ में लेती है, बट वेगस ने पहले ही कहा था कि जब तक तुम क्लू ढूंढकर इस रिचुअल को एंड नहीं करती तब तक किसी को भी डॉल को हाथ लगाने मत देना, वरना उसे कायला की आत्मा जख्मी करेगी या फिर उसे मार देगी। और ऐसा ही होता है। एंड फर्स्ट टाइम अल्डो के सामने ये पैरानॉर्मल चीज होती है जिसमें कायला की आत्मा इस डॉक्टर को बुरी तरीके से मारती है। तुरंत वहाँ पर बेगस को बुलाया जाता है और इस बार बेगस के साथ साथ मेन प्रिस्टेस लैरस भी आती है। उस डॉक्टर को तो हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और फिर बाद में लैरस एक रिचुअल करती है जिसके थ्रू वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाकर कायला की आत्मा से ये पता लगाती है कि वो 26 नंबर का मेमोरी कार्ड असल में कहाँ पर है। असल में वो मेमोरी कार्ड घर की मेड यानी के जरिए गलती से बॉक्स में गिर गया था, जिस बॉक्स को उसने बेसमेंट में रखवा दिया था। बेगस एंड मायरा उस बॉक्स से वो मेमोरी कार्ड बेसमेंट से लेकर आते हैं जो कलेक्शन में 26 नंबर का कार्ड था और उसे कैमरा में डालते ही बहुत ही भयानक ट्विस्ट यहाँ पर आता है। असल में एक रात कायला जब जिंदा थी तो उसने अपने कैमरा में ये रिकॉर्ड किया था कि उनकी मेड यानी एक आदमी को पैसे देकर कार में कुछ छेड़छाड़ कर रही है। असल में यानी ने ही गाड़ी के ब्रेक्स फेल करवाए थे और उसी के चलते जिस रात मायरा, अल्डो एंड कायला कार से जा रहे थे उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें कायला मारी गई। कायला को तो ये रिकॉर्ड करते वक्त ये लगा था कि यानी कार की सर्विसिंग या फिर कुछ और कर रही होगी, बट मरने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि मेड यानी तो असल में परिवार को मारना चाहती थी। इसलिए कायला माँ से मिलकर ये बताने की कोशिश कर रही थी, पर जितनी भी बार वो मायरा के सामने आती मायरा हल्ला मचा देती थी। इसलिए आखिर में उसने क्लूज देके ये मेमोरी कार्ड सब तक पहुंचाया। अब ये देखकर सभी यानी के पास जाकर उससे ब्रेक्स फेल करवाने का रीजन पूछते हैं और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। यानी एक राज खोलती है कि कई सालों पहले जब मायरा एंड अल्डो की शादी हुई थी तब डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि उन्हें कभी भी शायद बच्चा नहीं हो पाएगा। और ये सुनने के बाद से मायरा जो है वो अल्डो से दूर रहने लगी थी। कई महीने अल्डो ने अकेले डिप्रेस होकर बिताए और एक दिन वो यानी के पास आया और यानी भी अल्डो को पसंद करती थी, इसीलिए दोनों भी इंटीमेट हुए। पर यह होने के बाद अल्डो को काफी गिल्टी फील हुआ, जिसके बाद उसने यानी से दूर रहने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद मायरा के साथ भी वो इंटीमेट हुआ, जिसके चलते कायला का जन्म हुआ। इस परिवार को खुश देखकर यानी को जलन होने लगी और वो अपने प्यार को वापस पाने की कोशिश करती है, पर अल्डो नहीं मानता। इसलिए यानी ने फैसला किया कि वो इस परिवार को तबाह कर देगी और उसने इसीलिए ब्रेक्स फेल करवाकर इन्हें मारने का प्लान किया। ये सारी बातें हो ही रही थी कि तभी कायला की आत्मा अपने परिवार को नुकसान पहुंचाया इसीलिए गुस्से में यानी को मारने के लिए आती है और वो घर के सारे डोर्स लॉक करवा देती है। फिर वो लैरस एंड बेगस को भी बेहोश कर देती है ताकि वो दोनों बीच में पड़कर यानी की जान ना बचा ले। पर इस बीच यानी जो थी वो हथियार लेके मायरा को बहुत मारती है और उसे बुरी तरीके से जख्मी कर देती है। जब अल्डो उसे रोकने आता है तो वो अल्डो पर भी वार करके उसे ऊपर के फ्लोर से फेंक देती है। फिर मायरा भी गुस्से में यानी को लेके ऊपर के फ्लोर से गिरती है और अब ये तीनों भी जमीन पर पड़े हुए थे। फिर कायला की आत्मा मायरा को पोजेस कर देती है ताकि वो यानी को मार सके। यानी एसिड डक्ट के थ्रू भागने लगती है, पर पोजेस्ड मायरा उसे बहुत मारती है। उसे चाकू से कई सारे गहरे घाव भी करती है, उसकी आंख भी चाकू घुसाकर निकाल देती है। और गाइज ये जो सीन्स है ये जंप स्केयर्स वाले हैं जो देखने पर ही आपको ज्यादा मजा आएगा। फिर आखिर में सब होश में आकर पोजेस्ड मायरा को और यानी को उस एसी डक्ट से बाहर ले आते हैं। फिर कायला की आत्मा मायरा को छोड़ देती है और यानी को पोजेस कर लेती है और फिर यानी को फांसी लगाने लगती है। यानी कायला किसी भी हालत में यानी को मार देना चाहती थी, पर तभी मायरा उसे समझाती है कि यानी ने जो कुछ भी किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। तुम इसे सजा नहीं दे सकती, उसके कर्मों का फल उसे जरूर मिलेगा, उसे छोड़ दो। इसीलिए कायला की आत्मा बाहर आती है और वो अपने माता पिता को आखिरी बार देखकर वहाँ से मुक्त होकर चली जाती है। बाद में पुलिस को बुलाया जाता है और फिर एम्बुलेंस भी वहाँ पर आती है जो मरने के हालत में यानी को हॉस्पिटल में ले जाती है। और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।
फिर 1 साल बाद की कहानी हम देख पाते हैं जहाँ पर मायरा अल्डो को डिवोर्स दे रही थी क्योंकि उसने यानी से रिश्ता बनाया था। बट जब दोनों भी कायला के डेथ एनिवर्सरी पर मिलते हैं तो मायरा अल्डो को माफ कर देती है और अब दोनों भी वापस साथ आ जाते हैं और इस हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहाँ पर एंड होती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं यानी को लाइफ टाइम के लिए इम्प्रिजनमेंट हुई है कायला को मारने के लिए और मायरा एंड अल्डो को 2 बार मारने की कोशिश करने के लिए, और मूवी यहाँ पर एंड हुई। तो दोस्तों ये तो थी मूवी की स्टोरी लाइन। अब बात करते हैं कि इस मूवी में असल में प्रॉपर टाइमलाइन में क्या क्या हुआ। असल में ऑल्डो एंड मायरा की शादी हुई पर एक डॉक्टर ने उन्हें कहा कि मायरा को शायद बच्चा नहीं हो पाएगा। ये सुनते ही मायरा अल्डो से दूर रहने लगी जिसके चलते अल्डो को कई महीने अकेले रहकर और डिप्रेस होकर बिताने पड़े। तो यानी नाम की एक लड़की जो इनके घर पर काम करती थी और वो अल्डो से भी प्यार करती थी, वो अल्डो के साथ इंटीमेट हुई। पर अल्डो को इसके बाद काफी गिल्ट महसूस हुआ और वो यानी से दूर रहा। फिर अल्डो मायरा के साथ भी इंटीमेट हुआ और उसने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया कायला। कायला के आने से तो इनका परिवार काफी खुश हो गया था, पर अपना प्यार पाने के लिए यानी ने कई साल कोशिश की और जब बात नहीं बनी तो इसने इस परिवार को ही मारना चाहा और कार के ब्रेक्स फेल करवाए जिसके चलते इनका एक्सीडेंट हुआ और कायला मारी गई। बट कायला ने पहले ही ये ब्रेक फेल होने वाला सीन अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया था, पर वो अपनी माँ को ये बता नहीं पाई क्योंकि वो एक स्पिरिट थी और उसे एक जरिया चाहिए था जिससे वो एक फॉर्म ले पाए। तभी मायरा ने एल्सा के साथ मिलकर एक रिचुअल किया जिसके कारण कायला की आत्मा डॉल में आ गई। फिर कायला की आत्मा हर बार ट्राई करती थी कि वो अपनी माँ को ये बता पाए कि यानी ने क्या किया है, पर जब भी वो मायरा के पास आती थी मायरा डर के मारे वहां से या तो भाग जाती थी या तो चिल्लाने लगती थी। पर एट लास्ट मायरा ने लैरसा एंड बेगस की मदद से कायला ने दी हुई क्लूज को ढूंढ निकाला जो कि 26 नंबर का मेमोरी कार्ड था, और इससे ये बात साबित हुई कि ये सारा का सारा खेल नौकरानी यानी ने किया था जिसे आखिर में सजा मिली और मूवी यहाँ पर एंड हुई। तो दोस्तों ये एक अच्छी मूवी थी जो मुझे पर्सनली भी काफी अच्छी लगी। इस मूवी में प्रिस्टेस लैरस का जिस लड़की ने रोल निभाया है उसका असली नाम सैरा विजयांतो है जो कई सारे इंडोनेशियन हॉरर मूवीज में रोल कर चुकी है। बाकी मूवी की स्टोरी में डॉल वाली कंसेप्ट काफी कॉमन आजकल हो चुकी है जिसमें सिर्फ बदला लेने के लिए ही स्पिरिट डॉल के जरिए आती है। इस मूवी में भी यही कंसेप्ट थी, बट मूवी के ट्विस्ट काफी मस्त थे जो कहानी को मोड़ के एक ऐसे कैरेक्टर पर हमें फोकस करवा देते हैं जिसे थ्रू आउट मूवी में हमने इग्नोर किया था, यानी कि नौकरानी यानी को थ्रू आउट द मूवी हमने इग्नोर किया, बट एंड में पूरी स्टोरी उसी के इर्द गिर्द घूमने लगी। सो मुझे पर्सनली ये मूवी काफी अच्छी लगी जिसमें जंप स्केयर भी मस्त थे। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अल्सो अगर आपको मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आया होगा उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, बट बात ऐसी है कि यही मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका है जिसे मैं चाह कर भी बदल नहीं सकता और मैं ऐसे ही वे में एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेनेशन आपको अगर पसंद ना आया हो तो प्लीज नीचे हेट मत करना, बट अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम 100 के सब्सक्राइबर्स के काफी करीब आ चुके हैं, सो प्लीज मुझे सपोर्ट करें। आपके सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन दबाने से एंड बेल आइकॉन ऑल पर करने से मेरे जैसे बंदे के 100 के सब्सक्राइबर्स होने के सपने पूरे हो सकते हैं। ऑल्सो मेक श्योर कि आप सिटीजन जेड चैनल पर जाके पार्ट 1 की भी एक्सप्लेनेशन देख ले और उन्हें भी सब्सक्राइब करें और उन्हें भी काफी ज्यादा सपोर्ट दिखाएं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।